नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल मिश्रा आपके अपने चैनल करते हैं कुछ बात में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कल कल की डेट मतलब 20 तारीख सन 2025 की। 20 तारीख सन 2025 अपने लोकसभा में कुछ बिल पास किए गए, उनके बारे में चर्चा करनी है, आपसे वार्ता करनी है। एक्चुअली अभी तक ऐसे चल रहा था शुरू से ही, जब से संविधान लागू हुआ है तब से ये चल रहा था कि किसी नेता के ऊपर आरोप लगते थे या वो जेल जाता था तो वो नेता स्वतः ही अपने पद से रिज़ाइन कर देता था हमेशा, क्योंकि लोक मान्यता में ऐसा था कि नेता वही होना चाहिए जो अगर जेल जाए तो खुद से अपना पद छोड़ दे। जैसे मंत्री हो, विधायक सांसद तो नहीं छोड़ते थे, लेकिन मंत्री वगैरह जो जिम्मेदारी वाले पद हैं, जो संवैधानिक पद हैं, वो लोग अगर कभी भी उनके ऊपर आरोप लगा, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर लगा आरोप तो उन्होंने अपना पद छोड़ा और उन्होंने ये फैसला लिया, जब तक मुझे क्लीन चिट नहीं मिल जाती कोर्ट से तब तक मैं दोबारा इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा। तो ऐसे चलता रहा है और ये एक उदाहरण नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं। आपको पता होगा कि अमित शाह ने पार्लियामेंट में भी बोला, जब उनके ऊपर आरोप लगे कि आप भी तो गृह मंत्री थे तो आपके ऊपर भी आरोप थे, आपको भी जेल पर जाना पड़ा, तो पलट के अमित शाह ने भी बताया कि जब उनको जेल जाना पड़ा तो जेल जाने से पहले ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हट गए अपने पद से। उसके बाद जेल गए और वो जब जेल से बाहर आए बेल पे तो दोबारा वो अपने पद पे नहीं गए। वो चाहते तो वो अपने पद पे चले जाते और उनकी सरकार थी और मुख्यमंत्री उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो आज भी खास है तब भी खास थे, तो वो चाहते तो वो फिर से गृह मंत्री का पद धारण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने बोला कि जब ये केस जब तक कोर्ट में ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं इस पद के लायक नहीं हूँ। मतलब लायक नहीं हूँ, लेकिन लायक हो ना हो, लेकिन समाज को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए, देखिए ये है नैतिकता, ये है एक स्तर राजनेता का, ये दिखाने के लिए उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद कोर्ट ने उनको, उनके ऊपर जितने आरोप थे सबको निरस्त कर दिया और बताया कि इनके ऊपर राजनीतिक दबाव या राजनीतिक एक लड़ाई झगड़े की वजह से उनके ऊपर केस कर दिया गया था, जो कि अक्सर होता रहता है। खैर, तो उसके बाद ये शुरू से चलता रहा, जब से देश आज़ाद हुआ है, संविधान सब लागू हुआ, तब से लेके अभी तक ऐसा ही चलता रहा। कोई इसके लिए कानून नहीं बना। स्वतः लोग जो जेल में जाते थे वो ज़्यादातर अभी तक का यही रहा है ट्रैक रिकॉर्ड, ज़्यादातर लोग चाहे किसी भी दल से हों, कांग्रेस के हों, वामपंथी हों, बीजेपी के हों, सपा के हों, बसपा के हों, जिनके भी ऊपर लगा, अगर वो मंत्रिमंडल में हैं, मंत्री हैं, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया जेल जाने से पहले। यहाँ तक कि लालू यादव भी, जब वो मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर आरोप लगे, उनको जेल जाना पड़ा, तो उन्होंने त्यागपत्र दिया और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना के वो जेल चले गए, जिनके ऊपर आरोप अभी सिद्ध भी हो चुका है कि वो चारा घोटाला में सम्मिलित थे। खैर, फिर अभी बीते दिनों में ऐसे हालात पैदा हुए कि कुछ ऐसे नेता आए कि उनके ऊपर आरोप लगे, वो जेल गए और जेल में कई महीने बिताए, लेकिन उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा। आपको पता होगा मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में कौन नेता हैं, किन के ऊपर, किन किन नेताओं पर, और नेता सिर्फ नहीं है, वो मंत्री हैं, वो मंत्री थे और उनको जेल हुआ। अब वो जेल से ही मंत्रालय संभाल रहे थे। गजब की बात है। उस समय के जो संविधान जो बना रहे थे, संविधान की जो रचना कर रहे थे, उन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा कि इतने निर्लज्ज राजनेता भारत की भूमि पे आएंगे। उन्होंने सोचा होगा कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कम से कम सामाजिक जीवन जो जी रहा है वो तो इस तरह की हरकत नहीं करेगा। लोक लज्जा, मान मर्यादा, इन सब को तो ध्यान में रखेगा ही, और राजनेता को तो खास तौर पे रखना चाहिए, क्योंकि उनको वापस हर 5 साल में, 5 साल ही क्यों बोले, क्योंकि 5 साल भी नहीं, क्योंकि कभी सदन के लिए होता है, कभी विधानसभा के लिए होता है, कभी लोकसभा के लिए होता है,
तो आपको तो बार बार जनता के पास जाना पड़ता है। तो कम से कम ऐसी चरित्र बना के रखे, ऐसा विचार बना के रखे, ताकि लोग देखें आपको तो माने हाँ भाई ये ऐसे नेता हैं कि इनको ऊपर आरोप लगा, इनको जेल हुआ तो इन्होंने तुरंत त्याग पत्र दे दिया। खैर रिवायत बदल गई, अभी लोग नहीं मानते हैं, बोलते हैं नहीं, जब सिद्ध हो जाएगा कि नहीं इनके ऊपर आरोप सही हैं तब हम छोड़ देंगे। तो इसको टैकल करने के लिए कल पार्लियामेंट में अधिनियम लाया गया, और इसमें 2 अधिनियम है और एक तीसरा है। तीसरा अधिनियम ये है, ये तीसरा अधिनियम नहीं है, ये संशोधन है। एक्चुअली अधिनियम को ऐड करने के लिए संविधान में संविधान संशोधन किया जाता है। तो 2 आए हैं बिल में, एक है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2025 और एक दूसरा है द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी बिल 2025। ये 2 बिल लाए हैं। दोनों बिल में मुख्यतः यही बात बताई गई है कि अगर कोई मंत्री हो या मुख्यमंत्री, चूँकि मुख्यमंत्री भी एक मंत्री होता है, वो मंत्रिमंडल का मुखिया होता है, इसलिए मुख्यमंत्री बोला जाता है, उनके पास अधिकार ज़्यादा होते हैं। तो कोई भी मंत्री, अगर किसी मंत्री के ऊपर ऐसा कुछ आरोप लगा और उनको अरेस्ट किया गया किसी ऐसे मामले में जिसमें 5 साल की सज़ा हो, कम से कम 5 साल या तो उससे अधिक, जिस भी नेता के ऊपर, जिस भी मंत्री के ऊपर ऐसे आरोप लगेंगे और वो गिरफ्तार होंगे जिनकी 5 साल की सज़ा हो या उससे अधिक की सज़ा हो, उनको उपराज्यपाल की सलाह पे मुख्यमंत्री द्वारा हटा दिया जाएगा उनके पद से। और ये उनको अवधि मिली है 30 दिन की। 30 दिन के अंदर अगर वो बेल ले लेते हैं तो कोई बात नहीं, अगर बेल नहीं लेते हैं तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री की सलाह उपराज्यपाल को 30 दिन तक ही लेनी है। 31वें दिन ऑटोमेटिक उनका पद चला जाएगा, वो असंवैधानिक पद हो जाएगा उनके लिए, या वो असंवैधानिक व्यक्तित्व हो जाएंगे उस पद के लिए। तो 31वें दिन अगर आप कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री अगर ऐसे अपराध में 5 साल के से अधिक सज़ा वाले अपराध में जेल जाता है और उसको बेल 30 दिन तक नहीं मिलती, तो 31वें दिन उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इसमें मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सब आ रहे हैं, क्योंकि अगर राज्य की बात है तो कैबिनेट जो होती है, मंत्रियों की कैबिनेट होती है, उसके मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं। और अगर केंद्र की बात होती है तो मंत्रियों के कैबिनेट के जो मुखिया होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो वो सब मंत्री होते हैं, तो सबके ऊपर ये लागू है। खैर इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, विपक्षियों ने ज़्यादा लगाया। ये तो ऐतिहासिक मामला है कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो ऐसा बिल पेश कर रहा है जिसके चपेट में वो स्वयं आ सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये काम किया है और ये सराहनीय है, और इसके लिए ये इनका नाम इतिहास में दर्ज ज़रूर होगा। बाकी कार्य तो बहुत है इनके, इतिहास में अच्छे बुरे सब लिखे जाते हैं, लेकिन इसके लिए इनको ज़रूर याद किया जाएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल कोई न कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को इस नियम के तहत पद छोड़ना पड़ेगा। तो वो उस समय की चर्चा यही रहेगी कि ये नियम कौन लाया था, कब लाया था, और बात इस पे भी होगी कौन कौन विरोध कर रहा था। आज भी लोग विरोध कर रहे हैं तो जनता के सामने एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि जनता सोच रही अच्छी बात तो है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी किसी कानून के चपेट में आ रहे हैं, उनको भी पद छोड़ने का डर हो, ऐसी गलती न करें जिसकी सज़ा 5 साल से अधिक। हालांकि गलती तो कुछ भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कर रहे हैं, और ऐसी गलती हुई है जिसमें 5 साल से अधिक की सज़ा है और 30 दिन तक बेल नहीं ले पाए हैं। अगर एजेंसीज़ ने इतना बढ़िया पुख्ता केस उनके ऊपर बनाया है तो उनको बेल नहीं मिलता है, किसी को भी बेल नहीं मिलेगा, तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो इन दोनों अधिनियम को संवैधानिक रूप देने के लिए संविधान में 130वां अमेंडमेंट किया गया। 130वां अमेंडमेंट करके, संशोधन करके इन दोनों अधिनियम को अपने संविधान में सम्मिलित कर लिया गया है। ये लोकसभा से पास हो चुका है
अब राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से अगर पास होता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा। हालांकि अभी इसको एक कमेटी में भेजा गया है, रिव्यू कमेटी, ताकि सभी पक्ष विपक्ष के नेता मिलके इस कानून का रिव्यू करें और उसमें जो सुझाव देंगे उसके हिसाब से बदलाव होगा। ये दोबारा बिल फिर से लोकसभा में पास होगा, फिर से राज्यसभा में पास किया जाएगा। हालांकि अभी ये राज्यसभा में पास नहीं किया गया है। तो ये आपको बताना था। ये 3 बिल जो बहुत ख़ास हैं, ख़ास इसलिए हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े पद के लोग अगर कानून के हाथ के नीचे रहेंगे तो अच्छी बात है। एक और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विन वैष्णव ने एक बिल पास किया। बिल का नाम है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। ये एक्ट ये कहता है जो ऑनलाइन गेमिंग चल रही है, जिसमें पैसे का लेन देन चल रहा है, जिसमें सट्टाबाजी हो रही है, उस पर रोक लगाने या उस पर रेगुलेशन करने के लिए ये बिल लाया गया है, जो कि बहुत अच्छा है। क्योंकि बकौल अश्विनी वैष्णव उन्होंने खुद बिल को टेबल करते वक्त जो अभिभाषण दिया, उन्होंने बताया कि 45 करोड़ लोग, भारतवर्ष के 45 करोड़ लोग इन ऑनलाइन जो गेमिंग है इसके चपेट में हैं, परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से। उसके जो नकारात्मकता है या उसकी जो हानि है वो 45 करोड़ लोगों तक पहुंच रही है, और ये प्रतिवर्ष लगभग 20,000 करोड़ की हानि करती है। ये धन की बात हो रही, 20,000 करोड़। और अगर बात करें मेंटल हेल्थ और सामाजिक अव्यवस्था, क्योंकि जो आदमी दिन भर सट्टे के नशे में रहता है उसका सामाजिक जीवन नहीं बचता है। पैसा अगर लगाया, हार गया, उसको लगता है फिर जीत जाएंगे, फिर जीत जाएंगे, इस चक्कर में वो हारता रहता है। और कई लोगों ने तो आत्महत्या भी की। इसलिए ये कानून सरकार को मजबूरी में लाना पड़ा। तो इस कानून का भी स्वागत होना चाहिए। और हम लोग कल बात कर रहे थे जो आवारा कुत्ते हैं, आवारा कुत्तों के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। मैंने बोला कल हम और भी इस बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा कुछ खास नहीं करनी है, बस बात ये है कि जो कोर्ट ने जो आदेश किया है वो भी देखा जाए तो सही है, और जो विरोध कर रहे हैं देखा जाए तो वो भी सही है। क्योंकि कोर्ट ने इस हिसाब से आदेश किया कि जो आवारा कुत्ते हैं वो बेलगाम होते हैं, वो किसी के नहीं होते हैं। कम से कम जो पालतू होते हैं उनका एक परिवार, 2 परिवार, उनके दोस्त यार, कुछ लोगों को तो पहचानते हैं, कुछ मैनर होता है उनके अंदर। लेकिन आवारा कुत्तों के अंदर ऐसी कोई भी न मैनर होता है, न कुछ होता है, न उनका कोई दोस्त होता है। तो कई बार वो बच्चे उठा लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको मुंह में दबा के भाग लिए या काट लिए, लोगों की मौत हो रही इसकी वजह से। अगर कोई छोटा बच्चा 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल का कोई बच्चा सड़क से निकले और 4 कुत्ते उसको दौड़ा ले, उसके मन के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ेगा, वो पूरी ज़िंदगी अकेले जाने में डरता रहेगा। अगर कुत्ता देखेगा तो वो ठिठक जाएगा, हमेशा के लिए डरता रहेगा। जो कुत्ता प्रेम लोग दिखा रहे हैं उनको शायद वो ऐसे कुत्तों से मिले ही नहीं। वो एसी घरों में रहते हैं, कार से चलते हैं, बाइक से चलते हैं या टैक्सी से चलते हैं, कभी पैदल घूमते ही नहीं। उनको पता ही नहीं है। रात को अगर 10 बजे 11 बजे के बाद कहीं किसी गली या सड़क से निकलो तो कुत्ते अगर दौड़ा ले तो क्या स्थिति होती है, वो उनको समझ नहीं आती है। खैर, वो भी जो बोल रहे हैं सही है कि शेल्टर में डालेंगे सारे कुत्ते। केवल दिल्ली में 7 लाख की संख्या है लगभग आवारा कुत्तों की, और सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। अचानक से कोई कोर्ट कोई आदेश कर दे तो सरकार के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है कि शेल्टर बना दिया जाएगा। और 7 लाख कुत्तों के लिए अगर शेल्टर बना तो पूरी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, जैसे उनके खाने के लिए, उनको नहलाने धुलाने के लिए, टीकाकरण के लिए। अब वो खाएंगे तो मल करेंगे, उसकी साफ़ सफाई के लिए। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि सरकार को करना पड़ेगा अगर ये आदेश आगे भी चला तो। खैर, डॉग लवर्स को एक बात और बताना चाहता हूँ, कृपया करके अगर आप डॉग लवर हैं, अगर आप बोलते हैं, अगर आप
उनके लिए इतना प्रेम रखते हैं कि पुलिस की लाठी खा सकते हैं, सीएम को थप्पड़ मार सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि कम से कम 1 या 2 कुत्ते जो आवारा घूम रहे हैं उनका संरक्षण लें, उनको संरक्षित करें। उनके खाने पीने, रहने, टीकाकरण, ये सब की जिम्मेदारी लें और अपने अन्य दोस्तों को भी बोलें जो कि उनके साथ सम्मिलित हैं, क्योंकि इनका तो हुजूम बहुत बड़ा है। कुत्ता प्रेम तो आजकल का फैशन है, तो फैंसी लोग प्लीज़ ये काम ज़रूर करिए। और आप लोगों को बता दें कि ये जो कुत्ता प्रेम का जो फैशन है ना, ये एक्चुअली कुत्तों को ही परेशान किए जा रहा है। आपको कुछ सूची बताता हूँ। भारत में जो डॉग लवर हैं, ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। कुत्ता रखना एक स्टेटस सिंबल है कि जैसे मेरे पास मर्सिडीज है, ऑडी है, BMW है, मेरे पास एक कुत्ता है। कुत्ता मत बोलिए प्लीज़, उनका नाम होगा कुछ समथिंग, कुछ मर्सिडीज टाइप का फैंसी नेम, तो उनका नाम होगा। अब वो कुत्ता अक्सर वो विदेशी प्रजाति का होता है। फॉरेन रेस के ज़्यादातर कुत्ते जो भारत में पाले जाते हैं, जो स्टेटस सिंबल के लिए जो पाले जाते हैं, उनमें कुछ नाम है। देखिए आपको बता दूं, एक है लेब्राडोर, ये है यूनाइटेड किंगडम का। यूनाइटेड किंगडम एक ठंडा जगह है जहाँ पे ज़्यादातर बहुत बर्फ़ पड़ती है या ठंडा रहता है। वहाँ पे भारत जैसी स्थिति नहीं है कि 3 महीने की ठंडी, 3 महीने की गर्मी। 3 महीने की ठंडी गर्मी तो उसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बारिश के समय अगर बारिश ना हो तो गर्मी ही है, बाकी समय में गर्मी ही ज़्यादातर रहती है। तो ये लेब्राडोर रखने का क्या तुक बनता है भारत में? वो कुत्ते को भी परेशान किया जा रहा है ना। गोल्डन रिट्रीवर है, ये भी यूनाइटेड किंगडम का है। जर्मन शेफर्ड है, ये जर्मनी का है, नाम से ही पता चल रहा है। जर्मनी भी वही यूरोपियन कंट्री, सेम वही कंडीशन, वेदर ठंडा। रॉट वाइलर है, ये है जर्मनी का। फिर है कॉकर स्पेनियल, ये है स्पेन का। ये सब यूरोपियन कंट्री हैं। साइबेरियन हस्की, ये तो अजीब ही है। आजकल आप रील्स वगैरह में देखते होंगे, हस्की के बहुत वीडियो आते हैं, लोग हस्की बहुत पसंद कर रहे हैं रखना। ये हस्की है साइबेरिया का, रूस का। रूस में जहाँ हम अधिकतर बर्फ़बारी होती है, वो जगह बर्फ़ से ही ढका रहता है, वहाँ का ये कुत्ता है। वहाँ की जलवायु के लिए है। यहाँ भारत में रख के उसका जीवन एकदम नरक बनाया जा रहा है। अब वो कुत्ता है, वो तो कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन हम स्टेटस सिंबल के हिसाब से रख लेते हैं कहीं के भी कुत्ते। अब दुनिया भर के कुत्ते हैं, बहुत सारे नाम हैं, US के हैं, स्कॉटलैंड के हैं, स्विट्ज़रलैंड के हैं, सब के सब विदेशी। कोई देसी कुत्ता रखना नहीं चाहता, उनके हिसाब से देसी कुत्ता रखना कोई स्टेटस सिंबल का काम नहीं करता है, इसलिए लोग कुत्ता नहीं रखते हैं देसी। क्योंकि ये प्लेन कलर नहीं है, उनके बड़े बाल नहीं हैं, वो सो कॉल्ड क्यूट नहीं दिखते हैं। क्यूट दिखना अजीब बात है, हर जानवर क्यूट होता है, आपकी दृष्टि में होना चाहिए। आपने बस विदेशी कुत्ता रखना है, विदेशी कपड़े पहनिए, विदेशी कुत्ते रखिए, विदेशी विचारधारा अपनाइए, फिर कूद पड़िए कि नहीं हम डॉग लवर हैं। नहीं, आप डॉग लवर नहीं हैं, आप स्टेटस सिंबल लवर हैं, तो वो आपको मुबारक। और रही बात जो कल मैं बता रहा था कि रेखा गुप्ता को जिन्होंने मारा, राजेश भाई, किमजी भाई सकारिया, उनकी माताजी ने बोला वो डॉग लवर है, इसलिए गुस्से में आके उन्होंने रेखा गुप्ता के हाथ उठाया। वो सरासर झूठ बोल रही थी। बाद में पता चला कि ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए शख्स हैं और यहाँ के गुजरात के ही एक नेता हैं जो हार चुके हैं, विधायकी लड़े थे, हार गए हैं, जो अनाप शनाप बोलते रहते हैं हिंदुओं के बारे में। उन्होंने यहाँ तक बोला है कि जो मंदिर जाते हैं वो हिजड़ा होते हैं। तो ऐसे नेता के साथ उनका फ़ोटो वायरल हुआ है, लोग उनको अच्छी तरह से पहचान गए हैं। तो माताजी, आपका बच्चा तो नहीं बचेगा, क्योंकि एक संवैधानिक पद पे आसीन महिला के ऊपर हाथ उठाया है।
शायद आप उनको पहले ही समझा लेते तो अच्छा रहता, वो ऐसी गलती ना करते। चलिए दोस्तों, हम कल फिर मिलते हैं किसी अलग वार्ता में, किसी अलग बात पे बात करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।